सवाल अदब में अगर आप देखिएगा, कृष्ण बिहारी नूर ने कहा था, जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। मौत के आगे बेबस बताया जाता है उर्दू शायरी में। आज तक जितने शेर आप पढ़िएगा, मैं बहुत सारे शेर सुना सकता हूँ इस वक्त जो मेरे जहन में गर्दिश कर रहे हैं, उनमें मौत के आगे बेबस बताया जाता है। लेकिन फरहान भाई ने कमाल किया कि आज तक मौत का पीछा नहीं छोड़ा मैंने, मतलब मैं मौत का पीछा कर रहा हूँ, मौत मेरा पीछा क्या करेगी, ये जिंदगी की बात शायर करता है। आइए दोस्तों, कुछ शायर को आपके दरमियान पेश करने जा रहा हूँ। कुछ इक्का दुक्का से लोग यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं, मुशायरे में जबरदस्त कुछ लोग सुन रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं। लेकिन एक दो लोग ऐसे हैं जिन्हें देख के लग रहा है कि पता नहीं उनको कौन सा टेंशन है या उनको क्या परेशानी है। किसी शायर ने शायद उनके लिए कहा था कि तुम तो ऐसे उदास बैठे हो जैसे बीवी के पास बैठे हो। तो यार, उदास तो बीवी के पास बैठता है आदमी, मुशायरों में थोड़ी उदास बैठता है। वो घर की उदासी को खत्म करने के लिए मुशायरे में आता है। तो यहाँ भी अगर आप उदास बैठेंगे तो ये काम चलने वाला नहीं है। लेकिन आइए अब उस शायर को आपके दरमियान पेश करता हूँ जिसने हमारी मिट्टी के नाम को इस मुल्क हिंदुस्तान के न जाने किन किन रियासतों और किन किन शहरों, किन किन कस्बों में चार चांद लगाए। बहुत कम वक्त में इस शायर को बड़ी इज्जतें मिली, बड़ी शोहरतें मिली। सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर किसी शायर का एक वीडियो मिलियन में चला जाए, आरिफ भाई बैठे हुए, इनका हर वीडियो मिलियन में जाता है। इनको वो कैफियत आती होगी कि नहीं पता नहीं, लेकिन हम जैसे छोटे शायरों का अगर एक वीडियो 100 के चला जाए कि 1 लाख लोगों ने देखा, या 1 मिलियन हो जाए कि 10 लाख लोगों ने देखा, तो हमारी नींदें उड़ जाया करती हैं कि आप लोगों तक हमारी कोई बात पहुंच गई, लोग हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हमारी एक मिट्टी का शायर है जिसके वीडियोस बड़ी तेजी के साथ मिलियन तक पहुंच जाते हैं। और क्यों पहुंचते हैं? काशिफ सैयद भिवंडी के एक शायर है, उनका 4 मिसरा इस वक्त मुझे याद आता है कि सर उठाना अगर हो दुनिया में, सर पे कुछ चोट खानी पड़ती है। सर उठाना अगर हो दुनिया में, सर पे कुछ चोट खानी पड़ती है। जगह दीवार में नहीं होती, कील को खुद बनानी पड़ती है। जगह दीवार में नहीं होती। बहुत शुक्रिया मालेगांव, ये तो मेरे अपने लोग हैं। आपकी दुआएं, आपकी मोहब्बतों के तुफैल मुल्क हिंदुस्तान भर में हम लोग सफर करते हैं। सर उठाना अगर हो दुनिया में, सर पे कुछ चोट खानी पड़ती है। जगह दीवार में नहीं होती, कील को खुद बनानी पड़ती है। तो इसी तरह से इस मुल्क हिंदुस्तान के मुशायरों में आसान नहीं है सफ़र करना, आसान नहीं है उन शायरों के दरमियान पहुंचना, उन शायरों के दरमियान खड़े होकर पढ़ना जिनका तूती बोल रहा हो पूरी दुनिया में, आसान नहीं है। लेकिन मेरी मिट्टी को परवरदिगार ने वो चमक बख्शी है कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान या दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा किसी ऑडिटोरियम का या मैदान का मुशायरा हो, अगर उसमें मालेगांव का एक शायर नहीं हो तो फहरिस्त नामुकम्मल नजर आती है। ये मेरी मिट्टी की चमक है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जरूर। और मैं ये बात भी कहता हूँ कि दबिस्तान 4 है इस मुल्क हिंदुस्तान में तारीखी तो हैसियत से, दबिस्तान हैदराबाद, दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान अजीमाबाद जो अब पटना हो गया है। इन 4 दबिस्तानों पर शेरी और अदबी तमाम तर जो कामकाज हमारे बुजुर्गों ने किया वो खड़ा है। आज मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन 4 दबिस्तानों में बहुत बड़े बड़े शहर हैं। ये 4 जो मैंने नाम दिए, दिल्ली ये तो राजधानी है, लखनऊ ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है, हैदराबाद ये तेलंगाना की राजधानी है, पटना ये बिहार की राजधानी है। ये चारों शहर बहुत बड़े हैं, लेकिन इन चारों शहरों से बैक वक्त इतने शायर सफर नहीं करते हैं मुशायरों में जितने आपके अपने छोटे से शहर मालेगांव से निकलकर शायर सफर कर रहे हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी इस मिट्टी की चमक को बरकरार रखा है और हमारी इस मिट्टी की चमक को बढ़ाने में बहुत कम उम्र में मुल्क हिंदुस्तान के मुशायरों में जिस शायर को बेपनाह मोहब्बतों के साथ सुना गया है उसे सुहेल आज़ाद के नाम से आप अपन जानते हैं। आइए जोरदार तालियां बजाएं, आपके हमारे इस महबूब शायर का इस्तेमाल करें। भाई सुहेल आज़ाद आपकी समाप्ति करता है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने हम लोगों के मुशायरे को कामयाब किया। मेरे मोहतरम, मेरे अजीज़, मेरे सरपरस्त तबारक हुसैन इदरीसी साहब, तबलीगुज़्ज़मान अंसारी साहब, बबलू महबूब रहमान बबलू साहब जो भिवंडी से आए हैं, अनस अंसारी साहब,
सब्र मुशायरा मुख्तार करैची सर, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। मोहतरमुल मुकाम अपने मोहम्मद अंसारी साहब और तमाम अहमद आशा साहब 4 मिसरों से अपने शेरी सफर का आगाज करता हूं। इजाजत है इस्लाही 4 मिसरे पढ़ता हूं, समाज सुना जी भाई अदा करें। साजिद भाई देखना, साजिद नंबर साहब। एक रब एक नबी के हो जाओ, एक रब एक नबी के हो जाओ, एक रब एक नबी के हो जाओ, हो जाओ। हो जाओ, एक रब एक नबी के हो जाओ, पहले जैसी शान होगी फिर। एक रब एक नबी के हो जाओ, पहले जैसी शान होगी फिर। एक मौका तो हाथ आने दो, एक मौका तो हाथ आने दो, एक मौका तो हाथ आने दो, बाबरी से अजान होगी। जोरदार ताली से इस्तेमाल कर दे। हो जाओ, हो जाओ, एक रब एक नबी के हो जाओ, पहले जैसी शान होगी फिर। पहले जैसी शान होगी फिर। एक मौका तो हाथ आने दो, एक मौका तो हाथ आने दो, एक मौका तो हाथ आने दो, बाबरी से अजान होगी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद है क्या करें। अब लगा कौल अपने अब्बा को, अब लगा कौन अपने अब्बा को, अब लगा कौल अपने पप्पा को, कोई टावर न काम आएगा। क्या बात है। अब लगा कौल अपने अब्बा को, कोई टावर न काम आएगा। ये मेरे रब की मार है प्यारे, ये मेरे रब की मार है प्यारे, ये मेरे रब की मार है प्यारे, तेरा टावर न काम बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। भाई वो जो पीछे मेरे कुछ दोस्त खड़े हैं, आप अगर कुर्सियों पर खड़े हैं तो प्लीज आप उस पर मत खड़े रहे। हाँ उस पर मत खड़े, उसको देखिए एक कुर्सी टूटती है तो अच्छा खासा खर्च आता है। आप इत्मीनान से सुने भाई, प्लीज एक मरतबा जोरदार तालियों से आप इजाजत दें भाई सुहेल आजाद को। बहुत अच्छे अब लगा अब लगा कौल अपने अब्बा को, कोई टावर न काम आएगा। ये मेरे रब की मार है प्यारे, तेरा पावर न काम आएगा। अभी ख्वाजा अजमेरी अभी वहां पर आवाज उठा रहे थे, वहां पर आवाज उठा रहे थे। खंडवा में ऐसी एक आग लगी कि उनकी समझ बन गई। चार से पढ़ा, कब तलक दिन सुहाने देखोगे, कब तलक दिन सुहाने देखोगे, कब तलक दिन सुहाने देखोगे, अब मौसम खराब आएगा। अब
बात है। कब तलक दिन सुहाने देखोगे, अब मौसम खराब आएगा, अब मौसम खराब आएगा, तुम छेड़ा है मेरे ख्वाजा को, तूने छेड़ा है मेरे ख्वाजा को। बादर है, बादर है, बादर। बहुत तलक दिन सुहाने देखोगे, अब मौसम खराब आएगा, तलक दिन सुहाने देखोगे, अब मौसम खराब आएगा, तुम छेड़ा है मेरे ख्वाजा को, तुम छेड़ा है मेरे ख्वाजा को, तुम छेड़ा है मेरे ख्वाजा को, तुम छेड़ा है मेरे ख्वाजा को। अब ज़मीन पर अज़ाब आए। भाई अहमद हाशिम साहब अपनी मोहब्बतों और दुआओं से नवाज रहे हैं। वाह 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 वाह। भाई हमारे शफीक मिंबर साहब की जानिब से ये दुआएं और मोहब्बतें सुहेल आजाद साहब तक पहुंच रही हैं। वाह 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 वाह। और डॉक्टर शकील अहमद अंसारी साहब की जानिब से दुआएं मोहब्बतें पहुंच रही हैं। अब जो है कि हम लोगों को कहा जाता है कि हिंदुस्तान छोड़ दो, हम लोगों को कहा जाता है कि हिंदुस्तान छोड़ दो। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, जी भाई शरीफ हो जाए। सदर मोहतरम तमाम शोएकराम मेहमानान की दुआ चाहता हूँ, पेश करता हूँ। अज़मी अज़ाब आएगा, हम तिरंगा उठाए हाथों में, हम तिरंगा उठाए हाथ। तो शरीफ हो जाएंगे। पेश करता हूँ मोहसिन साहब, इस्माइल प्लम्बर साहब और निहाल अशरफ फर्रे भाई, पेश करता हूँ सलात फरमाएं। हम तिरंगा उठाए हाथों में, हम तिरंगा उठाए हाथों में, क्या बात है। हम तिरंगा उठाए हाथों में, हिंद की शान बन के निकलेंगे। क्या बात है। हम तिरंगा उठाए हाथों में, हिंद की शान बन के निकलेंगे। मुल्क पर आँच आई तो हम सब, मुल्क पर आँच आई तो हम सब, मुल्क पर आँच आई तो हम सब। टीपू सुल्तान अरे भाई एक मरतबा तमाम लोग मिलकर जोरदार तालियां बजाएंगे इस खूबसूरत शायर और इस खूबसूरत मुशायरे के लिए। वाह 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 वाह। अब ज़मीन पर अज़ाब आएगा, हम तिरंगा उठाए हाथों में, क्या बात है। हम तिरंगा उठाए हाथों में, हिंद की शान बन के निकलेंगे। मुल्क पर आँच आई तो हम सब, मुल्क पर आँच आई तो हम सब। टीपू सुल्तान बन के निकलेंगे, जब जब भी मुकाबले में मेरे आप रहेंगे, जब भी मुकाबले में मेरे आप रहेंगे, जब जब भी मुकाबले में मेरे आप रहेंगे। हम ताप हैं हम। ये हमारे साजिद भाई नंबर 1 साहब की मोहब्बत और खलूस मिल रहा है। आप जोश में जब खड़े हो रहे हैं दरमियान में, तो आप कुर्सियों पर खड़े ना हो बल्कि जमीन पर खड़े हो, ठीक है। आप कुर्सियों पर एक मरतबा जोरदार तालियों से इजाजत दीजिए भाई सुहेल आजाद को, ठीक है। बबलू भाई हमारे 2 वार्ड से भिवंडी में लड़ते हैं और दोनों वार्ड से चुन करके आते हैं। बबलू भाई वाह भाई वाह भाई।
तबारा हुसैन साहब प्रतापगढ़ में सभासद थे, कई मरतबा चुन करके आए हैं। अनस अंसारी साहब हैं। अब धूलिये में रिजल्ट आया तो बीजेपी 1 लाख वोट से आगे, फिर जब सटाना आए तो बीजेपी 1,40,000 से आगे, फिर दाबारी आए तो बीजेपी 1,70,000 आगे, और जब मालेगांव आया, जब जब भी मुकाबिल में मेरे आप रहेंगे, हम ताप है हम ताप है हम ताप रहेंगे, हम ताप है हम ताप है हम ताप रहेंगे। इस बार इलेक्शन में खबर हो गई उनको, हम ताप है हम ताप। वाह 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 वाह। हम बाप रहेंगे हम बाप रहेंगे हम बाप रहेंगे, 2 बार। क्या बात है। अरे 2 बार इत्तेफाक से चैनल पे आ गए। क्या बात है। 2 बार इत्तेफाक से चैनल पे आ गए। पागल समझ रहे हैं कि चैनल उन्हीं का है। करना शिकार शेरों ने क्या बंद कर दिया, कुत्ते समझ रहे हैं कि जंगल उन्हीं का है। भाई भाई भाई, आप लोगों ने मुशायरे को कामयाब किया। वाह 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 वाह। 2 बार, क्या बात है। बस 2 बार इत्तेफाक से चैनल पे आ गए। पागल समझ रहे हैं कि चैनल उन्हीं का है। करना शिकार शेरों ने क्या बंद कर दिया, कुत्ते समझ रहे हैं कि जंगल वाह 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 वाह। जंगल उन्हीं का है। जंगलों में करे वो मुझको मिटाने की फकत जिद पे अड़ा है। बात है। वो मुझको मिटाने की फकत जिद पे आया है। पर मारने वाले से तो अल्लाह बड़ा है। क्या बात है। वो मुझको मिटाने की फकत जिद पे अड़ा है, पर मारने वाले से तो अल्लाह बड़ा है। हिम्मत है अगर तुझ में तो अस्ताब न कर ले, देखो तेरे सामने आजाद खड़ा। वाह 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 वाह। आजाद खड़ा है, आजाद खड़ा है। एक गजल का एक मतला 2-3 शेर समझे। एक गजल का एक मतलब जो आप सुन चुके हैं, शायद मेरे मेहमान नहीं सुने हैं, तो मेरा साथ दोगे इंशाल्लाह। मुझे हैरत में डाला जा रहा है। भाई ये गजल तो जब सुने तब मजा देती है। इस गजल को जैसे आप सुन रहे थे उसी तरीके से सुन लेंगे। नवाज़िश हो पेश करता हूँ समाज समाज। मैं शफीक अहमद भूरिया साहब से गुजारिश करता हूँ कि स्टेज की तरफ आएंगे, इस तरफ आएंगे, इस तरफ आएंगे, उधर परेशानी हो जाएगी, आप इस तरफ आएंगे। ठीक है। एक मरतबा आप जोरदार तालियों से इजाजत दें भाई सुहेल आजाद साहब को, उनकी टाइटल गजल वो पेश करें। इजाजत है, तालियों से इस्तेमाल करके बताएं। बहुत शुक्रिया मेरा मानेगा। मुझे हैरत में डाला जा रहा है, 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 मुझे हैरत में डाला जा रहा है।
सुना, पेश करता सुना। जा रहा है किसी के मुंह में सोने के वाले, 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 कहीं पत्थर उबाला जाए, कहीं पत्थर उबाला जाए। बहुत अच्छा भाई, वाह 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 वाह। यार ये शेर सुने, शेर सुने, शेर सुने के बताएं। मैं दूरिया प्रोग्राम के लिए जा रहे थे, तो हम लोग पैदल चल रहे थे, तो बोले आप बोले वो कुत्ते नजर नहीं आते, और इत्तेफाक से एक बंदर कुत्ता लेकर, मैं बोलने में कहा तो दो तो आ रहे हैं। अब शेयर करता हूँ। गिरा गिरा कर फिर संभाला, जा रहा है कहीं इंसान भूखे मर रहे हैं, 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 कहीं कुत्तों को पाला जाए। क्या अच्छा शेर है भाई, वाह वाह वाह। हर जाके एक नज्म का एक मुखड़ा एक बंद मेरे भाई ने हुक्म दिया है, मैं एक मुखड़ा एक बार पढ़ के अपनी जान देता हूँ। नहीं भाई, है इजाजत है भाई सलीम रिजवी साहब की दुआएं और मोहब्बत तो पहुंच रही है। सलीम रिजवी साहब का हुक्म है, जान से तक मैं पढ़ा हूँ, उसका हुक्म है। हम तिरंगा उठाए हाथों में, क्या बात है, हिंद की शान बन के निकलेंगे, हम तिरंगा उठाए हाथों में, हिंद की शान बन के निकलेंगे, मुल्कमर आज आई तो हम सब, मुल्कमर आज आई तो हम सब टीपू सुल्तान बन के निकलेंगे, टीपू सुल्तान बन के निकलेंगे। आगे एक मुखड़ा एक बंद पेश करता हूँ, समाप्त। भाई याकूब भाई सुनो, वो भाई 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 याकूब भाई चल नहीं, आप बैठे, आप बैठे, आप बैठे, याकूब भाई आप बैठ जाए, और ये दरमियान में जो नहीं आप बैठ जाए, बैठ जाए, बात कर रहे हैं आप बैठे, आप बैठे, आप बैठे, आप बैठे, मैं एक नज्म पढ़ता हूँ, इजाजत है? जी भाई, याकूब भाई बैठ जा। आग का क्या है, पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक